डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले 1 से 6 तक के प्रश्नों को हमने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 से 14 तक के प्रश्नों को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है। यहाँ पर 2 समीकरण आपको दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से a, x और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a आव्यूह की वैल्यू हो जाएगी यहां से आपकी 5, 2, 7, 3। इसी प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x, y और b आव्यूह की वैल्यू होगी आपकी 4, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम a आव्यूह का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा a का सारणिक बराबर 3 की गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे यहाँ पर अतः a इनवर्स संभव है तथा समीकरण निकाय संगत है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर a इनवर्स संभव है, इसलिए अब हम a आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम a11 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -7 बचेगी। अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आपका -1 की पावर 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 है, आपका 4 पावर हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 5 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से 8a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 8a बराबर, डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये अवयव सहखंड जो आपने निकाले हैं, इन सहखंडों से 8a की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3 -7 -2 5 और यहाँ पर आप लिखेंगे t मतलब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब आपको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये 8a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो देखिए, 1/a का सारणिक जो है आपका, वो तो आपको 1 दिया गया है और 8a की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 3 -7 -2
5। तो इस प्रकार से ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस ए इनवर्स की वैल्यू को x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है आपकी वो है x y बराबर ए इनवर्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है आपने 3 -7 -2 5 और बी आव्यूह की जो वैल्यू है आपकी वो है 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस आव्यूह की मल्टीप्लाई इस वाले आव्यूह से करेंगे। तो देखिए, तो यहां से ये हो जाएगा आपका, यहां पर तो आपका एक्स वाई लिखा गया है और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जब आप 3 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। इसी प्रकार जब आप -2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसी प्रकार 28 और ये हो जाएगा आपका 25। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी वैल्यू 2 और -3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से x की जो वैल्यू है आपकी वो 2 निकल कर आई है और y की जो वैल्यू है वो आपकी 3 निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है इन दो समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर a, x और b के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a आव्यूह की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से वो होगी 2 3 -1 4 और x आव्यूह की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी xy और b आव्यूह की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से वो होगी आपकी -2 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले यहाँ पर a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a का सारणिक बराबर होगा 4 की गुणा आप 2 से कर देंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 3 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो 3 ही कम 3 माइनस हो जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 11 निकल कर आ जाएगी जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स संभव है तथा समीकरण निकाय संगत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्योंकि यहाँ पर ए आव्यूह दिया गया है तो अब हम यहाँ पर इस ए आव्यूह के पहले सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात करेंगे और फिर उससे एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे a11। तो a11 हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ से a11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a11 बराबर हो जाएगा आपका -1/2 और देखिए a11 पहली पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको 2 दिया गया है और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी -1/3 और देखिए a12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो कि आपको -1 दिया गया है और -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 और देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको 3 दिया गया है
और 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा -1⁴ और a22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जो कि दिया गया है 4। आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ए अवयव के अवयव दिए गए थे उन सब के सहखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए हो जाएगा आपका एड्स ए बराबर 4 -3 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके यहाँ से अवयव हो जाएंगे, और यहाँ पर आप टी लिखेंगे। टी मतलब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, अर्थात इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 -3 1 2। तो इस प्रकार से ये आपकी एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर ए का सारणिक और एड्स ए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की जो वैल्यू आपने शुरू में निकाली थी वो थी आपकी 11, और एड्स ए की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 4 -3 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको इस ए इनवर्स की वैल्यू को x बराबर ए इनवर्स बी में पुट करना है। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो तो है आपकी xy बराबर ए इनवर्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 1/11 और 4 1 -3 2। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है, और बी अवयव की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी -2 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस अवयव की गुणा इस वाले अवयव से करनी है। तो देखिए 1/11 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका -8 +3 +6 और +6। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू 1/11 और -5 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आपका +12 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस 11 की गुणा अंदर कर देते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा xy बराबर, ये आपका हो जाएगा -5/11, और यहाँ से आपका हो जाएगा 12/11। तो इस प्रकार से ये आपकी xy की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं अतः x बराबर -5/11, y बराबर 12/11। यहाँ से ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है 4x - 3y बराबर 3, 3x - 5y बराबर 7 को अवयव विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे a, x और b के मान नोट करेंगे। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा आपका 4 3 -3 -5। इसी प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से xy, और b अवयव की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3 7। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा a का सारणिक बराबर, आप 5 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस का, और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे,
और 3 तिया 9 माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर दिया गया है तो ये +9 हो जाएगा। जब आप -20 में से +9 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे अतः A इनवर्स संभव है तथा समीकरण निकाय संगत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी -1 की पावर 2। और देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको 4 दिया गया है, 4 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा -1 की पावर 3। और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आपको दिया गया है 3, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगा -1 की पावर 3 और 21। देखिए अवयव आपको दिया गया है 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको हो जाएगा -3, और यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से +3 हो जाएगा। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और 22 आपको अवयव दिया गया है -5, और -5 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4, और यहाँ से आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये आप लिखेंगे 8A बराबर, ये हो जाएगा आपका -5 -3 3 4, और यहाँ आप लिखेंगे T मतलब ट्रांसपोज आपको इसका निकालना है, अर्थात आप पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5 -3 3 4। तो यहाँ से आपकी ये 8A की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र होता है 1/A का सारणिक और 8A। तो ये हो जाएगा आपका 1/A का सारणिक की वैल्यू आपने निकाली है -11, और 8A की वैल्यू है आपकी -5 -3 3 4। ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू है। अब आप इस A इनवर्स की वैल्यू को x बराबर A इनवर्स B में पुट करेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है आपकी वो है xy बराबर, और A इनवर्स की जो वैल्यू है वो है 1/-11 -5 -3 3 4, और B बराबर आपका है 3 7। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/11। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 5 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -15। इसी प्रकार जब आप 3 की गुणा 7 से करेंगे तो +21। जब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -9 हो जाएगा, और जब आप 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 4 7 28 आपका ये हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका xy बराबर 1/-11। और देखिए जब आप 21 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी +6। जब आप 28 में से 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 19। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस
1/-11 की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी XY बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा -6/11 और ये हो जाएगा आपका -19/11। यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है 6/11 माइनस का, और y की वैल्यू निकल कर आई है -19/11। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -6/11 कोमा y बराबर -19/11। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है 5x + 2y बराबर 3, 3x + 2y बराबर 5 को अवयव विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से a का मान नोट करेंगे तो वो हो जाएगा 5, 3, 2, 2। अब आप x का मान नोट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल x y, और b का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा 3, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से एक के सारणी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक की सारणी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस और 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आप लिखेंगे अतः A इनवर्स संभव है। डियर स्टूडेंट्स, A इनवर्स संभव है। तो आप तथा समीकरण निकाय संगत है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका A इनवर्स संभव है, तो अब आप यहां से 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके लिए आप पहले A11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी -1/2। और देखिए A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव वो आपको 5 दिया गया है, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A12 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा -1/3, और 1/2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दिया गया है आपको 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -1/3, और 21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको दिया गया है 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा -1/4, और देखिए अवयव दिया गया है आपको 2, और 2 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका बचेगा 5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। अब आप 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 8A बराबर हो जाएगा आपका 2 -3 -2 5, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। आप इसके पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3 -2 5। तो यहाँ से ये आपकी 8A की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप
इसके ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हो जाता है इसका 1/a का सारणिक और एड्ज ए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1/a के सारणिक की वैल्यू आपने 4 निकाली है और एड्ज ए की वैल्यू आपकी है 2 -3 -2 5। अब आप इस ए इनवर्स की वैल्यू को x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो है xy और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4 2 -3 -2 5 और b की वैल्यू है आपकी 3 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस आव्यूह की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ आपका हो जाएगा 2 तिया 6 2 पंजे 10 माइनस का। इसी प्रकार 3 तिया 9 माइनस का और 5 पंजे 25 प्लस का, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 1/4 और जब आप 10 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 बचेगी और जब आप 25 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 16 बचेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/4 से अंदर वाले सभी अवयवों को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका xy और यहाँ से आपका निकलेगा, देखिए 4 से जब 4 को भाग करेंगे तो 4 ही कम 4, यहाँ से हो जाएगा आपका -1 और यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ से आपकी xy की वैल्यू जो निकल कर आ चुकी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर आपकी वैल्यू आई है -1 कोमा और y बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यहाँ पर आपको 3 समीकरणें दी गई हैं। सबसे पहले हम इन समीकरणों को नोट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहली समीकरण आपको दी गई है 2x + y + z = 1। ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। फिर लिखा है x - 2y - z = 3/2। डियर स्टूडेंट्स, आप इस 2 की गुणा इस तरफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x - 4y - 2z = 3। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और समीकरण नंबर 3 आपको दी गई है 3y - 5z = 9। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब आप इन समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात करेंगे। अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप a, x और b के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a का मान हो जाएगा आपका 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। ये आपके a आव्यूह की वैल्यू हो जाएगी। अब आप x आव्यूह का मान लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका x y z। अब आप b का मान नोट करेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा आपका 1 3 9। ये आपका b आव्यूह का मान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आव्यूह a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a सारणिक बराबर 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 + 6। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सारणिक की वैल्यू
पहले निकालना सिखा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 और 6 + 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 × 26 -1 और यहाँ से हो जाएगा -10 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 × 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 26 दूनी 52 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 10 ही कम 10 और प्लस का यहाँ से 6 ही कम 6 हो जाएगा। जब आप सबको जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से जो है आपकी वैल्यू 68 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः A इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर A इनवर्स संभव है, अब आप A अवयव में दिए गए सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे A11 की वैल्यू। तो A11 बराबर हो जाएगा आपका -1⁻² और 20 + 6 = ये हो जाएगा आपका -1⁻² × 26 और यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 26 निकल कर आ जाएगी। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा आपका -10 + 0। तो ये हो जाएगा आपका -1⁻³ और -10। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 10 निकल कर आ जाएगी। अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी -1⁻4 और ये हो जाएगा आपका 6 + 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1⁻4 × 6। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 - 3। तो ये हो जाएगा -1⁻³ और माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 8 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻4 और ये हो जाएगा आपका -10 - 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1⁻4 और -10। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -10 निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻5 और ये हो जाएगा आपका 6 - 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 × 6 = यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻4 और ये हो जाएगा आपका -2 + 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1⁻4 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से A32 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा -1⁻5 -4 -2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1⁻5 × -6। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आ जाएगी। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी -1⁻6 और -8 - 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1⁻6 और -10 = यहाँ से आपकी वैल्यू -10 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी अवयव आपको दिए गए थे ए अवयव में आपने सभी के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब आप इनकी सहायता से एड्स ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एड्स ए बराबर, देखिए डियर स्टूडेंट्स जो भी आपने अवयव के सहखंड निकाले हैं उनसे आप अवयव का निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ये आपकी एड्स ए और आप यहाँ पर लिखेंगे टी। टी मतलब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे
अर्थात आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा 26, 10, 6, 8, -10, -6, 2, 6, -10। ये आपकी एड्स ए की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस एड्स ए की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एड्स ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/a सारणिक की वैल्यू निकाली थी आपने 68, और एड्स ए अवयव की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 26, 10, 6, 8, -10, -6, 2, 6, -10। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस ए इनवर्स की वैल्यू को x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x का मान जो आपका है वो है x, y, z, और a इनवर्स की वैल्यू है आपकी 1/68, और a इनवर्स की वैल्यू 26, 8, 2, 10, -10, 6, 6, -6, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। और अब आप बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपकी है 139। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस आव्यूह की मल्टीप्लाई इस आव्यूह से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/68। और देखिए, जब आप इस पहली वाली पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 + 24 + 18। अब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 - 30 + 54। जब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 18 और -90। अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1/68। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 68 हो जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू 34 निकल कर आ जाएगी, और यहाँ से आपकी वैल्यू -102 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 68 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ये 1/68 लिखा हुआ है। अब आप इस 1/68 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका XYZ, तो आपका ऐसा ही रहेगा XYZ। और देखिए, जब आप 68 से अंदर 68 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये एक बार कटेगा। इसी प्रकार ये आप 34 लिखा हुआ है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे 68 से तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ से आपका हो जाएगा -3/2। तो यहाँ से ये आपकी XYZ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि अतः x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर -3/2, ये आपके XYZ के मान निकल कर आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं।